गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश पर चर्चा करते हैं। अपठित से तात्पर्य है जो पहले न पढ़ा गया हो। अपठित सामग्री से अर्थ ग्रहण की योग्यता होने का विशेष महत्व है। इस सामग्री में विद्यार्थी को पूर्व अनुभव नहीं होता। अपठित गद्यांश संबंधी कुछ विशेष बिंदु हैं जो ध्यान रखने योग्य है, तो आप ध्यान देंगे। अपठित सामग्री का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट, अपठित गद्यांश के अवतरण का मूल भाव समझना चाहिए, अर्थात गद्यांश में क्या कहा गया है, किस बात की चर्चा है, उसके मूल भाव को समझने की जरूरत है। मूल भाव समझ में आने पर फिर प्रश्नों का भाव समझकर ही उत्तर खोजने चाहिए, अर्थात मूल भाव संबंधी प्रश्न का उत्तर जहां दिखाई देता है उसे आप रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के बाहर नहीं होना चाहिए। अब यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप गद्यांश में से ही देंगे। ज्यों का त्यों जरूरी नहीं है, लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ उसी में से निकलना चाहिए। प्रस्तुति आपकी अपनी हो सकती है, कहने का अंदाज आपका अपना हो सकता है। नेक्स्ट, भाषा सहज, सरल व सटीक होनी चाहिए। देखिए, कोई भी बात जितनी सहज सरल भाषा में कही जाती है वो आसानी से समझ आती है। जटिल भाषा के प्रयोग से बात की चूड़ी मर जाती है। बात की चूड़ी मरना क्या है? मुहावरा, अर्थात बात जो है अपना प्रभाव खो बैठती है। लास्ट पॉइंट, उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक जो है आपके गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। गद्यांश पढ़ने के बाद यह आसानी से समझ आ जाता है कि पूरे गद्यांश में किस बात की चर्चा की गई है, किस बात पर बल दिया गया है या किसका वर्णन है। उदाहरण के तौर पर गद्यांश आपके सामने है, आप ध्यान से सुनेंगे। संसार के विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, रूस तथा जर्मनी आदि संपन्न कैसे बने हैं? निश्चय ही कठोर परिश्रम द्वारा। जिस राष्ट्र के लोग दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम पूर्वक कर्म में लीन हैं, उनकी उन्नति तथा प्रगति अवश्यंभावी है। परिश्रमी व्यक्ति विश्वास पूर्वक मार्ग की बाधाओं को हटाता हुआ निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। जो व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है वह सदा दीनहीन ही बना रहता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महानता के पीछे कठिन परिश्रम ही रहा है। आप सभी जानते हैं कि चाहे न्यूटन हो या रमन जैसे वैज्ञानिक हों, या शेक्सपियर और टैगोर जैसे कवि, रॉकफेलर और बिरला जैसे व्यापारी हों, या लिंकन और गांधी जैसे जननेता, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में कठोर संघर्ष तथा अथक परिश्रम किया है। बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं और आप देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का मूल रहस्य क्या है? अब इसमें हमें गद्यांश पढ़ने पर स्पष्ट है कि किसकी बात की गई है बार बार? कठोर परिश्रम की। तो आंसर क्या हुआ? कठोर परिश्रम। सेकंड क्वेश्चन, कठोर परिश्रम से क्या मिलता है? अब हमने गद्यांश पढ़ा तो स्पष्ट है कि कठोर परिश्रम से व्यक्ति महान बनता है, संपन्न बनता है और प्रसिद्ध होता है। जितने भी महान व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने हैं, निश्चय ही उनकी सफलता का मूल रहस्य क्या है? कठोर परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम न करने से क्या होता है? जो व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है वह सदा दीनहीन बना रहता है। अब परिश्रम न करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता और आजीवन गरीबी का जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनहीन में समास कौन सा है? आपने 8th में भी और 9th में भी समास पढ़े हैं। दीन और हीन ये द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है, तो कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। लास्ट क्वेश्चन,
गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब आपने गद्यांश को पढ़ा भी सुना भी, तो देखिए चर्चा किसकी है? कठोर परिश्रम की। तो इसे आप शीर्षक रूप में अपने अंदाज में कह सकते हैं, कठोर परिश्रम, परिश्रम का महत्व, परिश्रम की महत्ता, या परिश्रम सफलता की कुंजी, जो आपको उचित लगे। यहाँ विशेष एक ही बात है कि शीर्षक जो है संक्षिप्त जो है कम शब्दों में ही होना चाहिए, वाक्य में नहीं। बच्चों, आज का होमवर्क है पठित गद्यांश प्रश्नोत्तर। अब इसका अर्थ क्या है कि जो लेसन आप पढ़ चुके हैं उसका कोई भी एक गद्यांश उठाएंगे और उसमें से क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे और आंसर भी उसी में से छाटेंगे। थैंक यू।